हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 11 सितंबर 2022 और आज के दिन हमीरपुर बोर्ड 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। एक है पोस्ट कोड 974 जो है इलेक्ट्रीशियन, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रीशियन का है जो मॉर्निंग सेक्शन में हो रहा है, और एक है फीडर का जो कि पोस्ट कोड 976 है और ये इवनिंग सेक्शन में कंडक्ट करवाया जा रहा है। जो मॉर्निंग सेक्शन का इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर है वो मेरे पास पहुँच चुका है और ये मेरे पास पहुँचाया है अमन चौधरी जी ने। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर बार वो हमारे लिए पेपर अरेंज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी विलम्ब के। सबसे पहले जीके, और मैं आपको बता दूं कि इसमें जीके सेक्शन ही हम मतलब ओनली जीके सेक्शन ही हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कि व्यास नदी का वैदिक नाम है, तो व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सुकेत राजशाही की स्थापना किसने की थी, तो वीरसेन ने करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा कब की थी। ठीक है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1871 में। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश बना था, 1971 में। टोटल रिपीटेड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल एस के चक्रवर्ती। तो इन क्वेश्चनों को देख के लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के वीडियो भी मेरे देख सकते हैं जो मैंने अपलोड किए हैं। तो अगला है कि जो पार्वती थर्ड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी, तो वो NHPC है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, तो आप जानते हैं कि गग्गल हवाई अड्डा सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश में। 1987 में परशुराम पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, तो वो सुमा रावत जी थे, है ना, सुमा रावत जी थी वो। अगला क्वेश्चन है कि बालों की सेटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर में क्या उपयोग किया जाता है, तो सल्फर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि चुंबक बनाने में किस अयस्क का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबक बनाने के लिए अल्निको, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चुंबक बनाने में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम श्रेणी का कोयला जिसकी सतह चमकती है उसमें उच्चतम ऊष्मीय मान होता है। ठीक है, ये कोयले की उच्चतम किस्म पूछी जा रही है, एंथ्रासाइड होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्वेश्चन हर बार रिपीटेड आते हैं, बस थोड़ी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी चेंज रहती है। जैसे मैं देख रहा हूँ, विच इज़ गुड न्यूक्लियर फ्यूल, तो गुड न्यूक्लियर फ्यूल आप यूरेनियम से भी टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच फाइबर इज़ जनरली प्रेफर्ड फॉर मेकिंग गोज एंड लिंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेयन। अगला क्वेश्चन है कि साबुनीकरण में चर्बी और तेल का जल अपघटन किसके द्वारा होता है, तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है अ, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कास्टिक सोडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फिश प्लेट इन रेलवे ट्रैक आर यूज, तो ये कहाँ पे यूज होता है, ये होता है टू कनेक्ट टू रेल्स। ठीक है, दो रेल को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायता करती है, ये स्टार्च के पाचन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन थोड़ा नया बना था 72, इसके अलावा टोटल क्वेश्चन अभी तक रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर से कौन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, एड्रीनल। ठीक है, फनी बोन क्या है, तो फनी बोन एक हड्डी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या थी, तो आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। रत्नपुर धार जो है वो बिलासपुर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो टुंडा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो चंबा में है। गसोता मेला जो है आपके हमीरपुर में लगता है। अगला क्वेश्चन, डल झील जो है वो आपके कांगड़ा में है ना। बसपा घाटी जो है वो किन्नौर में है। इसके अलावा जो लालचंद प्रार्थी जी है, जिनका एक लालचंद प्रार्थी केंद्र भी बना है, वो कुल्लू के हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर, ये कहाँ तक फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, पुराण कंटेन्स, तो पुराणों में जो है वो भगवान, इसमें भगवान के पक्ष में स्रोत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि शक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, कनिष्क द्वारा। रामानुज ने किसकी शिक्षा दी, तो रामानुज जो है वो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, है ना। तो वैसे ज्ञान मार्ग भी हो सकता है इसका, थोड़ा सा डाउट में हूँ, क्योंकि रामानुजाचार्य है वो ज्ञान मार्ग से भी संबंधित हो सकते हैं, तो आप ये दो तो नहीं है। ठीक है, सी और डी में से कोई एक मान लीजिए आप। ठीक है, वैसे अगर मैं थोड़ा प्रेफरेंस खुद की अपनी प्रेफरेंस बताऊं तो ऑप्शन नंबर डी में बोलूँगा आपको, ज्ञान मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह 2 को किस देश से, मतलब किस देश में उसको देश निकाला दे दिया गया था अपने देश से, तो वो रंगून आएगा इसका। ठीक है, फरमा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी भोंसले, इंदौर इसमें संबंधित नहीं है। बाकी आप बताएं अगर इसका कुछ और लग रहा है, मेरे को फिलहाल यही लग रहा है इसका। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि अकबर के काल में सामान्यतः कौन सा कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि लाल पत्थर, रेड स्टोन, है ना। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी में लिखे गए थे ये। अगला क्वेश्चन है कि महान विद्वान बाणभट्ट वो किसके हर्ष के वो समकालीन था वो। चीनी यात्री फाहियान कब भारत आया। तो ये 5वीं शताब्दी में आया था। अगला क्वेश्चन, भारत में जाति व्यवस्था किस काल से मानी जाती है। तो जाति व्यवस्था वैसे ऋग्वैदिक काल से मानी जाती है ना, जिसमें वर्ण व्यवस्था वगैरह दी गई थी। ब्रह्मविद, शिक्षविद और भारतीय राष्ट्रीय नेता, यह विवरण किसके लिए सही है। तो देखिए वैसे तो बड़े क्लोज इसके ऑप्शन थे, बट चलो एनी वेसेंट आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद के अलावा भारतीय राज्यों का एकीकरण कब हुआ था। ठीक है, जम्मू और हैदराबाद को छोड़ के पूछ रहे, तो ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 1949 में। अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र को भारतीय राज्य या गणराज्य में शामिल नहीं किया गया था। तो मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सिंध को नहीं इसमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का साथी था। तो भाई ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मैं इसे कहूँगा। तो इसमें ये पोलक करके, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कहाँ पर अधिकतम होती है। तो ये अलोंग द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के समकक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हवा में जो सापेक्षिक आर्द्रता, ये सभी रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा किस प्रकार की झील का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं यार कि कास्ट विनी होगा ताजे पानी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कालडेरा करके, क्योंकि वो वैसे भी ज्वालामुखी से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नदी किनारे पाट में बनने वाले जलज गर्तिका किसका एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है क्रूजन का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैरिबियन सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। आइसलैंड है ना, तो जमैका, ऑप्शन नंबर ए। तिराना किसकी राजधानी है। तो अल्बानिया की राजधानी तिराना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या में पशु पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में पशु हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा पसीने की वजह से फ़ोन ढंग से चल नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नहरों का अधिकतम घनत्व किस भारतीय राज्यों में पाया जाता है। तो नहरों का अधिकतम घनत्व आप देख सकते हैं कि पंजाब में टिक कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के 2 भिन्न जोन का मुख्यालय किस शहर में। इसमें खाली 2 का पूछा गया है। अगर तो सब बहुत ज़्यादा रेलवे जोन का पूछा जाए कि काफ़ी ज़्यादा का, तो कोलकाता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे 2 रेलवे जोन का अकेला मुख्यालय है। भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान क्या है, क्वासी फेडरल। राज्यसभा में सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम की सूची एवं उनका क्षेत्र दिया गया। तो देखो प्रथम आना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्य द्वारा प्रस्ताव मोशन प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि मंत्री ने सदन के विशेषाधिकार का हनन किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषाधिकार वो लाया जाता है उसके लिए मोशन। तो चंडीगढ़ में संसदीय सीटें कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवाद का प्रशमन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो कौन सा प्रत्यक्ष कर है, ये संपत्ति कर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के विकास के लिए कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। तो भाई जनसंख्या वृद्धि आवश्यक शर्त नहीं है। नासडाक में सूचीबद्ध होने वाली पहली कंपनी जो है इन्फोसिस है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि छोटे व्यापारियों की सहायता के लिए हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जो क्या बोलते हैं कि एसएमवी साथी उत्सव ये मनाया था, ऐसे व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप ने मनाया था ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने हाल ही में किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति दे दी है। ठीक है, तो आरबीआई ने काफ़ी से कदम उठाया, तो ये शहरी सहकारी बैंक के लिए कर दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 6 विश्व कप जीतने वाली, तो ये हर कोई सॉरी मिताली राज। ठीक है, मिताली राज, इसको कोई भी टिक कर सकता था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अग्नि 4। तो अग्नि 4 जो है वो सबसे पहली बात है कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर डी। एक्स खान क्वेस्ट 2022 से एक पीस कीपिंग एक एक्सरसाइज थी, तो ये मंगोलिया में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रीजनिंग के क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ। 116 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, 117 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंड 118 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
तो 119वां क्वेश्चन जो है ये भी रीजनिंग का है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन था। तो तरुण सबसे ज़्यादा ताकतवर लगा था। फ्रेंड्स थोड़ा पसीने के कारण फ़ोन की स्क्रीन भी थोड़ी गीली है, तो आप थोड़ा प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, मैं फ़ोन में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, तरुण। तो अगला क्वेश्चन है कि लड़कों की एक पंक्ति में, ठीक है, इसमें सीक्वेंस पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी तेरा राइट आंसर होगा। एंटोनियम ऑफ कॉन्सिलेट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड में आप ऑप्शन नंबर ए सही रख लो। सिस्टम ऑफ सॉरी सिनोनिम ऑफ ग्रैंड, तो ग्रैंड का जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर डी स्प्लेंडिड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका आ जाएगा पैरालिसिस, ठीक है। ही स्टैंड्स फॉर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सानुभाव में समास है तो इसमें अव्ययीभाव समास होना चाहिए। निष्फल में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शुद्ध शब्द हो गया अभिमानी हो गया, ठीक है। एंड श्रुति का विशेषण श्रुति होना चाहिए। बाकी आप बता सकते हैं। बाकी जटिल में जो प्रत्यय है वो इल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था इलेक्ट्रिशियन का जीके पोर्शन। फिर भी आपको लगे कि किसी एक या दो, एक वैसे तो खैर पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगे किसी क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत दे दिया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। चलिए ठीक है। अब फिटर का मैं आपके लिए लेके आऊँगा इवनिंग में, जो होगा वो जैसे मेरे पास आता है मैं आपके लिए पेपर वो सॉल्व करके ला दूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। आपका समय शुभ हो। थैंक यू।